देखिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इवेंट्स A and B are such that P is equal to 1/T, 1/2, PB is equal to 7/12, and P not A or not B is equal to 1/4. 1/4. State whether A and B are independent. बेटा हमें पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, पी नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेट वेदर हमें बेटा जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें ये देखना है कि जो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए पी ए, पी ए इक्वल टू क्या है बेटा 1/2, पी बी, पी बी इक्वल टू क्या बेटा दे रखा है 7/12, क्या दे रखा है 7/12, और क्या दे रखा है बेटा देखिए पी नॉट ए, नॉट ए क्या कह सकते हैं जैसे बार है ना, और नॉट बी, नॉट बी ये दे रखा है बेटा हमें 1/4, क्या दे रखा है 1/4। ठीक है, अब देखिए बेटा पी ए नॉट और नॉट बी। ठीक है, अब देखिए पी ए नॉट और नॉट बी इक्वल टू क्या होता है बेटा पी ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे इसे पी ए यूनियन बी नॉट को क्या कह सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी, इस पर कह सकते हैं ना बेटा। ठीक है, अब देखिए पी ए एंटी यूनियन बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है 1/4, क्या दे रखी है बेटा 1/4, 1 - पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, अब देखिए 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 प्लस पी बी, पी बी की वैल्यू क्या है बेटा 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए बेटा 1/4 इक्वल टू 1, ब्रैकेट से पहले क्या लग रहा है बेटा माइनस, तो माइनस है इसे ओपन करेंगे 1/2 प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, प्लस के 7/12 में ये आ जाएंगे माइनस के 7/12, और बेटा ये माइनस के ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा अब देखिए 1/4, 1 को इधर लेके आएंगे ये माइनस, माइनस के 1/2 है इधर लेके आएंगे तो प्लस के 1/2, और ये हो जाएंगे प्लस 7/12 पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 12 आता है एलसीएम, 4 से 3 12 6 7 पी ए इंटरसेक्शन बी, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 में से 12 हो जाए तो बेटा 4/12 पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 से 1 और 4 से 3, तो बेटा यहाँ से निकल के आती है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/3। ठीक है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है बेटा कंडीशन क्या होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए एंड पी बी। बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है 1/3, और पी ए की वैल्यू बेटा 1/2, और पी बी 7/12, इस पर बेटा 7 और 12 2 या 24। अब ये आई बेटा देखो इधर देखो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3, और पी ए और पी बी ये आया बेटा 7/24, क्या है बेटा
7/24। ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं ये नॉट इक्वल है। ये क्या है बेटा, नॉट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेंट्स ए और बी थे ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अगर बेटा इक्वल आते, देखिए ये इक्वल आते पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी की, इसकी जो वैल्यू अगर इक्वल आती तो बेटा इवेंट कैसे होते, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये इक्वल नहीं आए हैं तो कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। आप लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, बेटा हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट दो दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या है बेटा, पी ए इक्वल टू 0.3 और पी बी इस वैल्यू दे रखी है बेटा 0.6। ठीक है, अच्छा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पी ए एंड बी, पी ए एंड बी। देखिए बेटा ये है पी ए एंड बी की वैल्यू क्या, जो पी ए एंड बी इसका मतलब क्या होता है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा इसका जो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, पी ए की वैल्यू 0.3 और पी बी की वैल्यू बेटा 0.6, यह आ जाएगा बेटा 0.18। ठीक है बेटा, पी ए एंड बी, ए एंड आ जाए इसका मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन या फिर एंटी यूनियन। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पी ए एंड नॉट बी। देखिए बेटा अब ये बोला पी ए एंड नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए एंड, पी ए एंड का मतलब वही एंटी यूनियन, और नॉट बी का मतलब बी पे बार लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए पी ए, अब ये नॉट बी है ना, तो ये पी ए का तो अलग लिख लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ देखो थोड़ा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये तो हो जाता है पी ए इंटू पी बी। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, पी बी बार, तो पी ए इंटू पी बी पर बार, यही तो हो जाएगा इस प्रकार। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो पी ए इंटू पी बी पर बार है ना, तो इसे क्या कह सकते हैं, 1 माइनस पी बी। सही है ना, दोबारा समझें, पी ए एंटी यूनियन बी डैश है, भाई पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए बी बी, तो ये पी ए ये आ गया और पी बार ये आ जाएगा, लेकिन ये बार है ना, इसे बेटा 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा पी बी। अब देखिए बेटा पी ए की वैल्यू तो दे रखी थी हमारे पास, क्या थी 0.3 इंटू 1 माइनस, और पी बी की वैल्यू क्या है बेटा 0.6। अब बेटा 0.3 इंटू 1 में से बेटा 0.6 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4, इस प्रकार 4 3 या 12, तो ये आ जाएगा 0.12। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पी ए और बी, पी ए और बी, बेटा जो एंड आता है उसका मतलब होता है एंटी यूनियन, और आता है इसका मतलब होता है पी यूनियन। भाई देखो इधर देखो, जो एंड आएगा इसका मतलब एंटी यूनियन, और आएगा तो यूनियन। ठीक है, अब ये हो गया पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंटी यूनियन बी। अब पी ए की वैल्यू क्या है बेटा, देखो 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है बेटा 0.6 माइनस पी ए एंटी यूनियन बी। अब पी ए एंटी यूनियन बी, इसकी तो वैल्यू निकाल रखी है हमने 0.18, 0.18। ठीक है बेटा, 0.3 और 0.6 ये हो जाएंगे 0.9, जीरो बढ़ा लेना 0.18,
इसको बेटा इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.72। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, P neither A nor B, ये बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हो गया P A नॉट, ठीक है, P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, सही है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, देखिए बेटा अब इसे P A यूनियन B का नोट भी कह सकते हैं, कहते हैं ना। अब इसे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस P A यूनियन B। अब बेटा 1 माइनस P A यूनियन B की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 0.72, क्या है बेटा 0.72, ठीक है बेटा। जब 1 में से बेटा 0.72 जाएगा, क्या हो जाएगा 0.28। बेटा इसमें ये बोला था P नाइदर A नॉर B, मतलब कह सकते हैं न तो A और न B। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया था। देखिए इस प्रकार तो क्वेश्चन नंबर 10 था, P A बार एंटी यूनियन B बार, तो इसे क्या कहते हैं, P A यूनियन B का बार कहते हैं। तो इसे भी तो मैंने यही कहा है, P A यूनियन B का बार। इसे बेटा 1 में से माइनस कर देंगे, तो जैसे 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P A यूनियन B, और A यूनियन B की तो बेटा वैल्यू हमने यहाँ भी फाइंड आउट कर रखी थी 0.7, तो इसमें से बेटा 1 में से माइनस इसको कर दिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, बेटा एक डाइस है उसे 3 बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इवन नंबर ऑन डाइस, बेटा डाइस पर जो इवन नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, 2, 4, 6, ठीक है। डाइस पर जो टोटल नंबर कितने होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है बेटा, समझ में आया। लेकिन डाइस पर जो इवन नंबर होते हैं, ऑड का पूछा है ना, इसे इवन का निकाल लेंगे और 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 2, 4, 6 आएगा ना, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो 3/6, यह आ जाएगा बट 1/2, क्या जाएगा बेटा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर है, ये कब है कि जब बेटा एक डाइस को टॉस किया जाता है, जब हम एक डाइस को टॉस करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा 1/2। अब बेटा जब सेकंड जो डाइस है उसको टॉस करेंगे, उसका भी यही निकल के आएगा इवन नंबर 1/2। थर्ड डाइस है उसको भी टॉस करेंगे, क्या आएगा बेटा 1/2, यही आएगा ना। तो अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन थ्राइस डाइस, मतलब तीनों जो पासे हैं डाइस हैं, जब बेटा उनको हम रोल करेंगे, उन्हें हम टॉस करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी बेटा, जब फर्स्ट डाइस को हमने टॉस किया तो 1/2 निकल के आई, बेटा जब सेकंड डाइस को टॉस करेंगे तो इवन नंबर की यही निकल के आई है 1/2, और थर्ड डाइस को भी करेंगे फिर भी 1/2, तो इसका कर लेंगे ये हो जाएगा 1/8, क्या हो जाएगा बेटा 1/8। अब ये किसकी आ गया बेटा, इवन नंबर ऑन थ्राइस डाइस, मतलब जो तीनों जो डाइस है ना उन पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकल के आई है 1/8। अब निकालने किसकी थी बेटा, ऑड नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑन थ्राइस डाइस। अब बेटा ये इवन नंबर की निकल के आई है, अब बेटा ऑड की पूछिए तो क्या कर देंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/8, और ये आ जाएगी बेटा 7/8, यही इसका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 रेड बॉल। ठीक है, देखिए बेटा, ब्लैक बॉल कितनी है बेटा, वो है बेटा 10। ठीक है, रेड बॉल्स कितनी है बेटा, रेड बॉल्स वो है बेटा 8। कितनी है, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल्स 18। टोटल बॉल्स कितनी है बेटा, 18। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या है बेटा, बोथ बॉल आर रेड। फर्स्ट फर्स्ट क्या है बेटा, बोथ बॉल आर रेड। अब रेड की पूछी है ना दोनों पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल बॉल 18 और रेड बॉल कितनी है बेटा 8। ठीक, 8 ये हो जाएगा 4/9। अब ये बेटा कब है बेटा, फर्स्ट जो इसमें से बॉल कितनी निकलनी है 2। अब ये फर्स्ट बॉल की निकल के आई है ना, रेड बॉल जो फर्स्ट की निकल के आई है, लेकिन निकालनी कितनी है बेटा, जो बॉक्स था बॉक्स में से बेटा बॉल निकाली है 2। अब ये फर्स्ट बॉल निकल के आई है, फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आ गई 4/9। अब बेटा पूछिए रेड की ही पूछिए, तो क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल। अब फर्स्ट की 4/9, अब बेटा जब सेकंड की निकालेंगे वो भी 4/9 निकल के आएगी, तो इसके 4/9 और दोनों का आप क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 21। बेटा जब फर्स्ट बॉल की निकल के आएगी वो भी क्या निकल के आएगी 4/9। अब बेटा जब सेकंड बॉल है ना, सेकंड की भी निकल के आएगी वही प्रोबेबिलिटी 4/9 ही, बस इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे बोल रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल टोटल 18 है बेटा, और ब्लैक बॉल कितनी है 10, ये हो जाएगा 5/9। ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कैसी बॉल, रेड बॉल, ये 18 और जो रेड है, रेड कितनी है बेटा 8, ये हो जाएगा बेटा 4/9। क्या आ जाएगा 4/9। अब प्रोबेबिलिटी और बेटा दोनों की पूछिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड बॉल, तो ये 5/9 मल्टीप्लाई 4/9, ये हो जाएगा 20/81। 20 अपॉन क्या आ जाएगी बेटा 81। दोनों की पूछी है ना, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक एंड रेड बॉल। ठीक है, अब ये बोला है इसमें थर्ड पार्ट क्या है बेटा, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है बेटा, इनमें से एक काली और एक रेड हो। अब इसमें तो क्या था, इस क्वेश्चन में थर्ड वाले क्वेश्चन में, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकंड रेड, ये फिक्स है, मतलब कह सकते हैं बी आर यही तो बनेगी भाई। फर्स्ट बॉल ब्लैक हो गई और सेकंड बॉल हमारी कैसी होगी बेटा, रेड हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये बोला है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई बेटा फिक्स नहीं है कि पहली ब्लैक हो या सेकंड रेड हो या फिर फर्स्ट रेड हो या फिर सेकंड ब्लैक हो। समझ में आया नहीं आया, इसमें ये था सेकंड वाले में ये कंडीशन फिक्स थी कि फर्स्ट बॉल ब्लैक ही होनी चाहिए और सेकंड बॉल रेड ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड बॉल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेम लग रहा होगा, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट बॉल
फर्स्ट ब्लैक बॉल एंड सेकंड रेड बॉल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, बस ये है प्रोबेबिलिटी ब्लैक एंड रेड बॉल की। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसमें कैसे करेंगे, बी आर प्लस आर बी। बेटा दोनों कंडीशन हो सकती है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो बेटा काली होनी चाहिए गेंद और एक बेटा कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं है कि जो फर्स्ट बॉल है वो काली हो या फिर रेड हो, ठीक है, लाल हो, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में। ब्लैक की क्या आएगी बेटा 5/9, 5/9। रेड, आर रेड, रेड का मतलब बेटा 4/9, ठीक है, प्लस 4/9 और ये 5/9, ठीक है बेटा। अब देखिए 5×4 = 20, 9×9 = 81, 5×20 और ये 81, ये हो जाएगा बेटा 40/81। ये बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए मैं आपको दोबारा समझा दूँ बेटा। ब्लैक बॉल थी 10, रेड थी 8 और टोटल हो गई हमारी 18, ठीक है। अब इसमें पूछा था बोथ बॉल आर रेड। इसमें बेटा जो प्रोबेबिलिटी दो पूछी थी, लेकिन दोनों में ये बोल रहा है कि जो दोनों जो बॉल है ना वो कैसे होनी चाहिए, रेड। अब बेटा जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड बॉल की, तो ये 18 टोटल और रेड कितनी है बेटा 8, तो यही तो आएगी, ये आएगी फर्स्ट की। अब सेकंड निकालेंगे वो भी आ जाएगी 8/18, ठीक है। लेकिन दोनों की पूछे तो दोनों के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने थोड़ा से सोल्व करके काटा था, काट के किया था। 4/9, 4/9 ये आ जाएगा 8/81। अब इसमें ये बोला था फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, ये फिक्स था। तो फर्स्ट तो ब्लैक है तो ब्लैक की आएगी बेटा 5/9 और सेकंड रेड है तो रेड की आएगी बेटा 4/9, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसमें ये बोला था थर्ड वाले क्वेश्चन में वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इनमें से बेटा एक काली और जो अन्य जो बॉल है वो होनी चाहिए रेड। तो लेकिन उसमें ये फिक्स नहीं था कि फर्स्ट वाली कौन सी है सेकंड वाली कौन सी है। तो बेटा दोनों कंडीशन हो सकती है, पहली जो बॉल है वो हमारी ब्लैक हो सकती है, सेकंड रेड होगी, है ना। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो इसका मतलब सेकंड बॉल रेड है, अगर फर्स्ट बॉल रेड है तो फिर सेकंड बॉल ब्लैक होगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी लगा दी, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently find the probability that। बेटा इसमें क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि एक विशेष अनुसार एक बेटा हम समस्या है उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। टू कंडीशन दे रखी हैं, पी ए ये दे रखा 1/2 और पी बी ये दे रखा है बेटा 1/3। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। बेटा जब कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करनी है, उसकी बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। बेटा जब अगर ए सॉल्व करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, बी सॉल्व करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इनके प्रोबेबिलिटी सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की निकल आएगी। समझ में आया? देखिए दोबारा समझा दूं। जैसे अब ये ए है ना, ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसे सॉल्व न होने की निकालते हैं तो 1 - 1/2 ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। जो बी है ना, बी प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसी प्रकार इसको सॉल्व न होने की निकालते हैं तो 1 - 1/3 ये आ जाएगा 2/3, 2/3, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए
अब ये हो गई, ये हो जाएगी, या फिर इसे इंग्लिश में सीधे सीधे लिखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सॉल्विंग बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी निकाले ना, सॉल्व न होने की निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सॉल्व न होने की, न होने। अब बेटा ये सॉल्व न होने की तो आई है 1/2, जो ए की सॉल्व न होने की, बी की सॉल्व न होने की, इसको निकाल लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/3। अब ये आ गई बेटा सॉल्व न होने की, ठीक है। अब सॉल्व होने की निकालनी थी, तो सॉल्व होने की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। बेटा सॉल्व न होने की 1/3 थी, तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है बेटा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व एंड द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें ये बोल रहा है, इसमें तो ये था कि दोनों के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, दोनों सॉल्व जो करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब इसमें क्या है कि इसमें से कोई एक, वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, ये बोल रहा है। अब इसमें ये तो पता नहीं पड़ रहा है कि ए वाला सॉल्व कर रहा है या फिर बी वाला सॉल्व कर रहा है, ये नहीं पता पड़ रहा है ना। तो देखिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी सॉल्व निकलेगी तो किस प्रकार निकलेगी? अगर ए सॉल्व कर रहा है तो बी नहीं कर रहा होगा, सही है ना, प्लस अगर ए नहीं कर रहा है तो फिर बी कर रहा होगा। समझ में आया नहीं आया? इसमें ये बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन को समझिए। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जैक्टली मतलब वन ऑफ देम, इनमें से एक इस समस्या को सॉल्व कर देता है। अब हमें ये तो नहीं पता पड़ रहा था, अगर ए सॉल्व कर रहा है तो बी नहीं कर रहा होगा, अगर ए कर रहा है तो बी कर रहा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस। अब देखिए देखिए, ए सॉल्व कर रहा है, ए सॉल्व कर रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/2, सही है ना, मल्टीप्लाई। अब बी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो बी सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? बी सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 2/3, ठीक है, प्लस अब ए सॉल्व नहीं कर रहा है, ए सॉल्व नहीं कर रहा है, तो ए सॉल्व नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बेटा? 1/2। क्या है बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई, अब बी सॉल्व कर रहा है तो ये हो जाएगा बेटा 1/3। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, ये बचेगा 1/3 प्लस 1/6, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, 2 + 1 ये आ जाएगा 3/6, ये आ जाएगा बेटा 1/2। समझ में आया नहीं आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वॉल subject of 52 cards in which of the following cases are event E and F? E and F। देखिए बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ई कंडीशन में कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। बेटा इसमें ये बोल रहा है, स्पेड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बेटा हुक्म। क्या कहते हैं बेटा? हुक्म, ठीक है। अब देखिए पीई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी बेटा, अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? 52। अब जो स्पेड होते हैं, स्पेड कितने होते हैं बेटा? 13। कितने होते हैं बेटा? 13। तो ये निकल के आएगी 1/4। क्या निकल के आएगी बेटा?
1/4। ठीक है बेटा। इसका जो एफ वाली कंडीशन है, एफ वाली कंडीशन बोल रहा है कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस को बिल इक्का, पी एफ, एस 52, टोटल कार्ड तो 52, लेकिन एस कितने होते हैं बेटा, एस होते हैं 4। कितने होते हैं बेटा, 4। इससे निकल के आएगी बेटा 1/13। क्या निकल के आएगी, 1/13। अब देखिए, अब इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन एफ। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इसमें से बेटा कॉमन क्या है, जो स्पीड होते हैं उनमें बेटा एक तो एस होता ही होता है ना, एक एस होता है कि नहीं होता है, एक एस होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, देखिए टोटल 52 कार्ड। अब एस क्या होता है, जो स्पीड है ना, स्पीड में एक एस होता है, तो एक ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/52। अब इसमें ये हमें बेटा क्या करना है, द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वॉल सब डेक ऑफ 52 कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ इवेंट। बेटा हमें ये बताना है इन केसेस में कि कौन से जो ई और इवेंट है काएँ हमारे इंडिपेंडेंट है। तो अब इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन लगाएंगे और देखते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। बेटा 1/52 इज इक्वल टू पी ई 1/4 मल्टीप्लाई 1/13, तो 1/52 इज इक्वल टू 1/52। तो बेटा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ई और एफ इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो बेटा इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये ई और एफ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कार्ड डन द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब बेटा टोटल कार्ड 52, अब ब्लैक है, अब ब्लैक में क्या करते हैं, ब्लैक तो हमारे कितने होते हैं बेटा 26, कितने होते हैं बेटा 26, ये आ जाएगी बेटा 1/2। ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसकी एफ वाली कंडीशन देखते हैं, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग बेटा टोटल कार्ड 52, किंग मतलब बादशाह, तो बेटा किंग कितने होते हैं बेटा 4, ये आ जाएगी बेटा 1/13। अब देखिए बेटा, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो इसे क्या निकल के आएगा, इंटरसेक्शन देखिए टोटल कार्ड 52। अब ब्लैक में किंग कितने होते हैं बेटा, ब्लैक में किंग होते हैं बेटा 2, इस प्रकार इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/26। अब बेटा इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है इसमें ई और एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1/26 इज इक्वल टू पी ई 1/2 और पी एफ 1/13, तो ये 1/26 इज इक्वल टू 1/26। बेटा कह सकते हैं ई और एफ इसमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया नहीं आया। इसकी थर्ड वाली कंडीशन चेक करते हैं, क्या करते हैं, थर्ड वाली कंडीशन देखिए बेटा, थर्ड वाली में बोला है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। देखिए द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, इसकी पीई टोटल कार्ड बेटा 52। ठीक है। अब किंग और क्वीन, बेटा किंग जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें किंग कितने होते हैं बेटा 4, क्वीन कितने होते हैं बेटा 4, और 4 और 4 बेटा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 8/15, 2, 8/52, इसे 2 और ये आ जाएगी बेटा 2/13। ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एफ वाली कंडीशन क्या कह रहा है, कार्ड डन इज अ क्वीन और जैक, तो ये भी बेटा 52 टोटल। अब क्वीन 4, जैक 4 और 4 और 4 बेटा 8, इस प्रकार इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 2/13। ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में बोला, इंटरसेक्शन में क्या होगा,
इंटरसेक्शन में बेटा देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इसमें क्यून है क्या, हमारी क्या मिल रही है बेटा, कॉमन है। और क्यून कितनी होती है बेटा कार्ड्स में, 4। तो टोटल कार्ड 52 नीचे, और बेटा ये मतलब नीचे क्या करते हैं, टोटल कंडीशन, ऊपर फेवरेबल कंडीशन, या फिर कह सकते हैं पॉसिबल कंडीशन। 4/52 कह सकते हैं 1/13। अब बेटा इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट वाली कंडीशन लगा के देखते हैं कि बेटा ये भी ई और एफ इसमें इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन ऑफ क्या बेटा 1/13, पी ई और पी एफ, पी ई क्या है बेटा 2/13 इंटू 2/13, तो 1/13 इज इक्वल टू 4/169। तो बेटा इसमें कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आपकी समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए बेटा, देखिए इन ए हॉस्टल 60% ऑफ अ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। बेटा एक हॉस्टल है, उसमें जो 60% स्टूडेंट है ना वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है ना, तो 60/100, और कह सकते हैं बेटा 3/5, ठीक है बेटा। अच्छा एक हॉस्टल में 60% क्या करते हैं, जो रीड पढ़ते हैं कौन सा, हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं बेटा 40%, 40% तो 40/100 मतलब 2/5, ठीक है। एंड 20% रीड बोथ। बेटा जो 20% है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये 20% है, तो 20/100 ये हो गया बेटा 1/5। क्या हो गया बेटा 1/5। अब इसका पढ़ते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश। बेटा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, न तो हिंदी और न ही बेटा इंग्लिश, ठीक है। देखिए हिंदी क्या है नेगेटिव है ना, तो क्या लगा देंगे बेटा बार, ठीक है। तो इंग्लिश ये भी बेटा बार, ठीक है। पी एच बार एंटी यूनियन ई बार, इसे इसके बराबर क्या होता है, हमने बेटा लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, पी एच यूनियन ई पर बेटा बार, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका ये किसके बराबर होता है, तो 1 - पी और एच यूनियन ई, ठीक है। अब देखिए 1 - पी एच यूनियन की ये क्या हो जाएगा, पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच एंटी यूनियन ई, ठीक है बेटा। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - पी एच, पी एच क्या है 3/5, लेकिन बेटा ये ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस का, है ना। अब ये प्लस का था लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस था। अब देखो पी ई प्लस का है ना, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। पी ई के क्या है बेटा 2/5, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, क्योंकि एच एंटी यूनियन ई इसकी वैल्यू देखिए 1/5, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे 1 वाले 5 - 3 - 2 + 1, ठीक है। अब देखिए 5 और 1 हो गया 6, 6 में से 3 और 2 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी नाइदर एच और नॉर ई,
ठीक है, नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/5। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, सी रीड्स हिंदी, वह क्या पढ़ती है, हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड्स इंग्लिश पेपर, मतलब वो हिंदी पेपर पढ़ती है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक विशेष ध्यान रखना, जैसे सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अब वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ रही है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एच तो लगा देंगे बेटा इसके नीचे, क्या कर देंगे, एच तो हिंदी तो पढ़ रही है ना, स्टार्टिंग में बोला सी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर, तो एच को लगा देंगे बेटा नीचे, और फिर ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी पूछे उसे बेटा ऊपर लगाएंगे, है ना, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर। समझ में आया नहीं आया, देखिए मैं आपको दोबारा समझा दूं, ये बोल रहा है सी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी तो पी तो लिख दिया, अब वो हिंदी न्यूज पेपर की तो पढ़ने की बात कर ही रहा है, वो तो पढ़ रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इंग्लिश की, तो इंग्लिश को ऊपर लिख देंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए पी ई अपॉन एच, पी ई अपॉन एच किस प्रकार निकालेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, पी ई इंटरसेक्शन एच, पी ई इंटरसेक्शन, ये एफ नहीं है ई है ना, तो ई इंटरसेक्शन या एच इंटरसेक्शन ई, बात बेटा ये एक ही होती है, ये हो जाएगा 1/5, क्या जाएगा बेटा 1/5, और पी एच क्या है बेटा 3/5, अब बेटा 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 1/3। समझ में आया नहीं आया, अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इससे आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर, थर्ड वाला क्या है, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स हिंदी पेपर, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा, सी रीड्स हिंदी पेपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसे हम ऊपर लिखेंगे। अब हिंदी वाले की पूछिए ना, पी हिंदी के ऊपर पूछी है और वो इंग्लिश पढ़ रही है, उसे बेटा नीचे कर देंगे, तो पी एच अपॉन ई, तो यही हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, और एच इंटरसेक्शन ई की बेटा वैल्यू 1/5, और पी ई इसकी वैल्यू बेटा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बस इसका ध्यान रखना थोड़ा, इसमें ये बोल रहा है सी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज पेपर, रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसी को हमें ऊपर लिखना है, पी ई, इसमें बेटा इंग्लिश की तो देखिए ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर, इसकी पूछी है ना प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज पेपर की, तो उसे ऊपर लिख देंगे और हिंदी को नीचे, ई अपॉन एच, फिर तो हमको फॉर्मूला पता ही है बेटा। अब ये था थर्ड वाला, इसमें क्या पूछ रहा था, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स हिंदी पेपर, अब इसमें हिंदी की पूछी है ना, तो हिंदी वाले को ऊपर लिख देंगे, देखिए लिखा है ना, हिंदी को ऊपर लिखिए, बस इसका ध्यान रखना, बस आराम से हो जाएगा। ये था आपका 16 क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, बेटा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, जो डाइस का जो पेयर है बेटा उसको क्या किया गया बेटा, रोल किया गया। देखिए इवन प्राइम नंबर क्या होगा बेटा 2, ठीक है बेटा, डाइस पे नंबर होते हैं बेटा 1/1 2 3 4 5 6, इसमें से बेटा जो इवन प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा बेटा 2 ही तो होगा बेटा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब बेटा टोटल नंबर होते हैं बेटा 6, अब इवन प्राइम नंबर के कितने, एक ही है, बस यही है 2 ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। लेकिन बेटा जो डाइस है ना वो कितने उछाले गए थे, कितने रोल किए गए थे 2, तो एक डाइस एक जो डाइस है उसकी तो प्रोबेबिलिटी निकल आई 1/2, 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of even prime number on both डैश। तो 1/6 बेटा जो फर्स्ट डैश है उसकी जो इवन प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, इस जो फर्स्ट डैश है उसकी आएगी 1/6। अब सेकंड होगा उसकी भी 1/6 आएगी, सेकंड भी तो उसकी आएगी, लेकिन दोनों की पूछी है तो उसमें क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 ये हो जाएगा 1/36 बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए इवन प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6 और 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि एक ही तो नंबर है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। लेकिन एक डैश पर आ गई 1/6, लेकिन जो डैश थे वो कितने चले गए थे बेटा 2, तो सेकंड पर भी आ गई 1/6। अब दोनों की पूछी है तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, मतलब जो 2 इवेंट है ए और बी कैसे हैं बेटा, इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, अब इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये हमें देखना है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटू बी। अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस पी ए। अच्छा अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा और समझ लो। जैसे पी ए डैश एंटी यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या होगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, यही तो होगा भाई। पी ए एंटी यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, मतलब इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन के साथ में। अब ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब बेटा जो डैश है ना, तो फिर यहाँ पे डैश का हो जाएगा, यहाँ ए डैश एंटी यूनियन बी डैश की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब पी ए डैश है तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटू, और बी डैश है तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी, यही तो हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें। देखिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये नहीं है। पी ए इक्वल टू पी बी भी नहीं बेटा, ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है। पी ए डैश बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू और 1 माइनस पी बी, ये मिल रहा है ना, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। इस प्रकार बेटा ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था बेटा, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।